अनुशासन पर्व, कर्तव्य और दान के बाद की सीख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे महाभारत की कहानी के इस खास अध्याय में। आज हम बात करेंगे अनुशासन पर्व के उस हिस्से की जहां युद्ध के बाद के दुख, धर्म के रास्ते और उत्तराधिकार की बात होती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं भीष्म पितामह, युधिष्ठिर और कुछ महान ऋषिमुनि। ये कहानी महाभारत के युद्ध के बाद के समय की है, जब कौरव और पांडवों के बीच भीषण संग्राम खत्म हो चुका था और अब शांति, कर्तव्य और जीवन की नई शुरुआत की तलाश थी। भीष्म पितामह, जो पांडवों के दादा और कौरवों के संरक्षक थे, धर्म के सबसे बड़े अध्यापक माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी, अनेक कर्तव्य निभाए और अंत में युद्ध के मैदान में घायल होकर भी अपनी शिक्षाएं देना जारी रखा। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, धर्मराज कहलाते थे क्योंकि वे सदैव धर्म का पालन करने की कोशिश करते थे। युद्ध के बाद जब वे सिंहासन संभालने वाले थे, तब भीष्म ने उन्हें और ऋषियों ने धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाया। अब चलिए उस समय की बात करते हैं, युद्ध की। विभीषिका से भरे बादलों के बीच युधिष्ठिर के मन में भारी शोक था। अपने भाइयों, मित्रों और कई प्रियजनों के खोने का दुख उसे भीतर तक झकझोर रहा था। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, शोक तो स्वाभाविक है, पर उससे आत्मा का बोझ बढ़ाने की बजाय हमें उसे सीख में बदलना होगा। दुख से निकलकर धर्म के पथ पर चलना सबसे बड़ा साहस है। भीष्म जी ने समझाया कि धर्म केवल बड़े बड़े यज्ञ या कठोर तपस्या करने में नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों में छिपा है। जैसे सुबह उठकर अपने कर्तव्यों को निभाना, माता पिता का आदर करना, सच्चाई से जीना और दूसरों की मदद करना, यही असली धर्म है। उन्होंने कहा, धर्म को समझो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। धर्म को सिर्फ नियम समझना नहीं, बल्कि उसे अपनी आत्मा में उतारना है। इसके बाद भीष्म ने दान की महत्ता पर बात की। युद्ध के बाद बहुत से लोग पूछते थे, अभी किसे दान देना चाहिए? क्या सबको देना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, दान जरूर करो, लेकिन विवेक से। हर किसी को दान देना ठीक नहीं, क्योंकि दान का उद्देश्य केवल देने में नहीं, बल्कि सही जगह सही व्यक्ति तक पहुंचाने में है। जैसे खेत में बीज तभी बोते हैं जब मिट्टी उपजाऊ हो, वरना बीज बर्बाद हो जाता है। उसी तरह दान भी सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे वो सही काम आए। भीष्म के इन उपदेशों को सुनकर युधिष्ठिर ने मन ही मन संकल्प लिया कि वो न केवल राजसत्ता संभालेंगे, बल्कि अपने जीवन और राज्य में धर्म की स्थापना करेंगे। वे समझ गए कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने कर्तव्यों को निभाता है, न्याय करता है और अपने प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, जो भीष्म के विचारों को और भी स्पष्ट करती है। एक बार एक किसान अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। उसने अपने बीज बदल दिए, मिट्टी की जांच कराई और समय पर पानी दिया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। यही बात जीवन में भी है। अगर हम बिना समझे किसी काम को करें तो परिणाम अच्छे नहीं मिलते, लेकिन अगर हम अपने कर्मों में सोच विचार करें तो जीवन फलदायी बनता है। तो दोस्तों, इस भाग से हमें क्या सीखना चाहिए? दुख में डूबने की बजाय उसे अपनी सुधार की प्रेरणा बनाइए। धर्म को केवल नियम नहीं समझिए, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और दान करते समय विवेक और समझदारी का प्रयोग कीजिए, ताकि आपका दान सही मायनों में फलदायी बने। अगले एपिसोड में हम अनुशासन पर्व के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने दिल में भीष्म पितामह के ये उपदेश संजो कर रखिए। धन्यवाद और सुनते रहिए महाभारत, समय के परे कहानियां जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए हैं।